नमस्कार, न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज होते जा रहे हैं। अब वोटिंग में करीब 9 दिनों का वक्त बचा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए के लिए खुद मोर्चा संभाला हुआ है। इस दौरान सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। जहां बीजेपी की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए हैं और सपा पर लगातार निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी उनके हर बयान का पलटवार कर रहे हैं। आज चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे दो गेस्ट जुड़ चुके हैं। रोहित सक्सेना जी बीजेपी नेता हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत आपका रोहित जी न्यूज़ क्लब में। धन्यवाद। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत अनिल जी आपका। जी धन्यवाद। नमस्कार। जी रोहित जी, लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद योगी आदित्यनाथ अपनी खोई जमीन वापस जाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने उपचुनाव को प्रतिष्ठा जोड़ रखा है क्या? प्रबुद्ध जी, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, आपने पिछली बार भी यही गलती करी थी। कौन सा लोकसभा चुनाव बीजेपी हारी है? आवाज बहुत धीमी आ रही है थोड़ी। तो आवाज आप अपना जो है ऑडियो चेक कराइए, ऑडियो आपका ईयरबड आप यूज करिए, उसका वॉल्यूम बढ़ाइए तो आपको आवाज मेरी साफ आएगी। पिछली बार भी आपने एक चीज कही थी कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई। कहाँ हार गए लोकसभा चुनाव? ये निरंतर एक ही गलतियां मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली है। ज्यादा सीटें कम सीटें अलग की बात है। उत्तर प्रदेश में, देश में जितनी हमने सीटें पाई उतनी सरकार गठबंधन ने मिलकर नहीं पाई। सत्ता में हम बैठे हुए, पिछली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो कहां से हार गए? मुझे ऐसा लगता है शब्दावली का चयन, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, इस बार भी कह रहा हूं कि हमने जितनी सीटें अकेले लाई है उतना गठबंधन की भी नहीं आई। सत्ता में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी सत्ता में बैठे हैं और इसमें से कहीं जीत हार का कोई वो ही नहीं है। और यदि इस तरह की जीत से विपक्षी अपने आप को खुश रखते हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इस तरह की जीत विपक्ष को हमेशा मिलती रहे और सत्ता पर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहे। जी अनिल जी, आवाज आ रही है? रोहित जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा था एक सफाई से दुनिया घबराई हुई है और लगातार जो है वो समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। 9 तारीख को कानपुर में आए थे सीसामुख सीट पर प्रचार के लिए। उधर 13 तारीख को समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का भी आना लगभग तय माना जा रहा है। तो मेन सीट जो सीसामुख की है, क्या बीजेपी जीत पाएगी? ये क्यों नहीं जीत पाएगी मुझे बताइए, क्यों नहीं जीत पाएगी? जो पूर्व का इनका विधायक है उसने क्या बहुत अच्छे कृत्य कर दिए। एक मुस्लिम होकर के मुस्लिम विधवा का घर जलाया, मुस्लिम गरीबों के घर पे कब्जा करा के बिल्डरों से डील करा दी, बिल्डरों से अपार्टमेंट खड़ा करा दिए। हलीम कॉलेज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हलीम साहब ने इस जमीन को दिया था गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। अंतोगत वहां क्या होता है, वहां या तो बिल्डरों को लीज पे देकर उनसे अपार्टमेंट बना दिए जाते हैं या बारात के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें कमीशन खाया जाता है। क्या आपको लगता है इसके आधार पर जनता वोट देगी? मुझे मुझे 25 साल से सीट उस परिवार के पास है। एक गली, एक मोहल्ला, एक ऐसा कोई आइकन बता दीजिए जो सीसामऊ विधानसभा के लिए, दुनिया के लिए नजीर हो गया, देश के लिए नजीर हो गया हो, कानपुर के लिए नजीर हो गया हो, जैसा 25 साल पहला इन्होंने ले रखा था आज भी वैसे ही है। क्या बदलाव हुआ? एक अस्पताल चमका क्या वहां पर जो गरीबों के लिए हो? एक क्या उन्होंने कोई शिक्षण संस्थान को अच्छा स्वरूप दिलाया जहां गरीब बच्चे पढ़ सके? क्या गरीबों के लिए कोई बारातशाला का कोई व्यवस्था प्रावधान किया गया जहां गरीब आदमी 1,001 रुपए दे, 2,100 रुपए दे के अपने गरीब बच्चियों का विवाह करा सके, अपने धार्मिक अनुष्ठान वहां कर सके, पारिवारिक कार्यक्रम कर सके? जब इन्होंने 25 साल में कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में क्या कर लेंगे ये? और इरफान किसके लिए जाना जाता है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं। और समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है, इसमें मुझे कहने की क्या आवश्यकता है? ये तो मीडिया चलाता है, आप चलाते रहे हैं। समाजवादी का नारा तो आपको पता ही है, मुझे मीडिया ने बताया था। समाज जी अनिल जी, समाजवादी पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार हमलावर हैं और सपा को कांग्रेस गठबंधन। जी जी
सबसे पहले आपको और हमारे पैनल में नेता बैठे से जुड़े हमारे हुए अनिल जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज, मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। चौहान साहब, देखिए ऐसा है कि हाँ अनिल जी। जी आवाज आ रही चौहान साहब? मुझे लगता है इनके यहाँ कुछ टेक्निकल हाँ इशू है, इनको आवाज आ रही, आपकी लेकिन आवाज भी मिल मूवमेंट रही नहीं दिख रहा आपका। और कांग्रेस को झूठ और फरेब की बात करने वाला बताया है। जी आ रही, आवाज आ रही। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सपा जी 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 आ रही, बोले। जी देखिए चौहान साहब, उत्तर प्रदेश के 9-10 वैसे तो 10 उपचुनाव था विधानसभा का, लेकिन एक सीट पे उपचुनाव कराने में ये ट्रिपल सरकार घबरा गई। जहां पे एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वहां एक प्रदेश में एक साथ 10 उपचुनाव नहीं हो सकता। तो अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलूंगा 2024 के चुनाव में कि योगी जी इतना बौखलाए हुए क्यों हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के, अभी आप जी आपके चैनल पे कह रहे थे कि मैं जीत गया, जितना सम का नहीं आया उतना मेरा आ गया, सरकार मेरी है। भाई बिल्कुल आपकी सरकार है, बैसाखियों पे सरकार है। जो सीना करता था वो हुआ है आज। जो नजरें गड़ा के बात करते थे मोदी जी और अमित शाह जी, वो आज नजर मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए उनका नेट समझ प्रॉपर नहीं हो नहीं पा है, रहा है। इसलिए उनका रोहित जी ऑडियो प्रॉपर सुना नहीं आपने अनिल जी का, झा जी का क्या कहना है? रोहित जी, पोस्टर वार छिड़ा हुआ है इस समय उपचुनाव को लेकर। कटेंगे तो बटेंगे योगी के बयान के बाद सपा ने अपना पोस्टर लगवा दिया वहां पे लखनऊ राजधानी में। उसके अलावा कई शहरों में लगाए गए। एक रहेंगे तो जीतेंगे और बटेंगे तो बिखरेंगे, इस टाइप से जो बड़े पोस्टर लगाए गए। तो इनका क्या लाभ और क्या हानि होने वाली चुनाव में? क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा जनता देखिए, वोटरों पर? मैं हमेशा चैनल्स पे एक ही बात कहता हूँ, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करते हैं, उनके पिछलग्गू की तरह काम करते हैं। जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो उसी के सुर में सुर मिलाने की कोशिश करके उसके पीछे भागने लगते हैं। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपनी जो भी उनकी प्रक्रिया है, उनकी लाइन ऑफ एजेंडा है, वॉट एवर इट इज, वो उसको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों के पीछे भागने लग जाते हैं। और मुझे लगता है विपक्ष के पास ना ही कोई विचार है, ना थिंक टैंक है, ना एजेंडा है, ना पब्लिक के मुद्दे है। इसलिए जब भी चीजें हम कोई चीज लेकर के आते हैं और विपक्ष सीधे उसका सुर्रा पकड़ करके पीछे दौड़ने लग जाता है। तो ठीक है, अगर वो हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखें, अच्छी बात है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीख रहे हैं तो हो सकता है सीख के बुद्धि आ जाए, उसके बाद 20-25 साल बाद कभी सरकार में आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। जी अभी सीखने में लेकिन उनको बहुत टाइम अगर जी अगर शीशमऊ सीट की बात की जाए तो यहाँ पर पंजाबी, सिख और दलित वोटों का काफी महत्व है, क्योंकि मुस्लिम के अलावा जो दलित और पंजाबी वोट बैंक है उनका खासा प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्या ये वोट बैंक सपा जो साधने की कोशिश कर रही है तो कामयाब हो पाएगी मुस्लिम के साथ ही? नहीं, बताइए, 25 साल से वहां पे उस परिवार का विधायक रहा है, किस जिन जातियों का आप नाम ले रहे हैं, किनके लिए उन्होंने अच्छा कर दिया? उनकी कौन सी बस्तियां चमका दी? उनके यहाँ कौन बहुत से अच्छे काम कर दिए, अस्पताल खुलवा दिए? उन्होंने नहीं किया। और फिर जब कोई काम नहीं किया आपने 25 साल रह करके, तो आपको कैसे उम्मीद है कि कोई आपके साथ जाएगा? और एक एक प्रबुद्ध जी आप मिस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर अगर मुस्लिम मतदाताओं के बाद दो बड़े मतदाता हैं तो ब्राह्मण और दलित बाल्मीकि। तो आपको लगता है ये वो सफाई जिन्होंने इन पर हमेशा अत्याचार किया, इनको हमेशा अपनी सरकार में इनके खिलाफ कार्य किया, हमेशा आप देखिए दलितों को पीड़न कैसे करते थे ये लोग अपनी सरकार में, किस तरह से उनके साथ पेश आते थे, कितना गुंडाई किया करते थे। आप मुझे बताइए ना, आतिक अहमद का समर्थन करते थे ना? आतिक अहमद ने क्या किया? आतिक अहमद क्या बहुत बड़ा मसीहा था?
मुख्तार अंसारी का बहुत बड़ा मसीहा था, उसको टिकट देके सदन पहुंचाना और उसके बलबूते पर राजनीति करना तो इनका एक पुराना चाल चरित्र रहा है। तो अब वो बयार खत्म हो गए, अब माफियाओं से वोटर डरने वाला नहीं है। अब वो डर जो एक माफिया का होता था वोटर के दिल में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पहले, वो खौफ निकल चुका है। या तो अब माफिया जेल में है या अच्छी सी फोटो घर वालों को दे करके उन पर रोज माला चढ़वा रहा है। और ये बिल्कुल तय है, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में यदि किसी को कोई अपराध करना है तो घर वालों को एक स्माइलिंग पिक्चर पहले से दे दे, ताकि कभी भी वो उस पर हार चढ़ाएं तो रोते ही फोटो दिखेगी तो घर वाले और रोने लग जाएंगे। या तो अपराध छोड़ करके अच्छे काम करने लग जाए, उसके लिए बेहतर होगा। बाकी उसके लिए कोई और चारा है नहीं। जैसे मैं देख रहा हूँ काफी अपराधी है तो सब्जी बेच रहे हैं, चप्पल बेच रहे हैं, लुंगी बेच रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो काम करेंगे ईमानदारी तो ठीक रहेगा, माफियागिरी करेंगे तो आप बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, एकदम सर्वसर। रोहित जी, बीते दिनों सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा था कि भाजपा के पदाधिकारी और नेता आतंकवादी। नहीं, उनके कहने में उनको तो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए एक बात समझिए, जिस व्यक्ति का चाल चलन जैसा होता है उसको वैसे ही सारे दिखते हैं। आप किसी पुजारी से पूछिए, किसी संत से पूछिए दुनिया कैसी है, वो कहेंगे सारे संत हैं, सारे अच्छे हैं, सारे सद्गुणी हैं। किसी अपराधी से पूछिए कि दुनिया कैसी है, वो कहेगा सारे माफिया हैं, सारे गुंडे हैं। तो ये तो कहते हैं ना कि ब्यूटी इज इन आई ऑफ होल्डर। तो जिस पार्टी से वो आए हैं तो उनका मुझे नहीं लगता स्टेटमेंट कोई बहुत चौंकाने वाला है। वो अपराधी हैं, उनको सारे अपराधी दिखेंगे। आप मुझे बताइए, मैंने कई चैनल से बात की है, जब किसी अपराधी का एनकाउंटर होता है तो ये समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले सीधे उसकी जाति और उसका धर्म लेकर के भागने लगते हैं इसके पीछे। पहले इस जाति के व्यक्ति को मार दिया, उस धर्म के व्यक्ति को मार दिया, वर्ग विशेष के लिए। आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो एनकाउंटर हुए 70% से अधिक मरने वाले हिंदू हैं उन एनकाउंटर्स में। फिर भी ये चिल्ला करके कह रहे नहीं मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है। लेकिन किसी ने भी 2024 के जो परिणाम आए थे सिविल के, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम IAS IPS बच्चे सेलेक्ट होके गए, किसी ने उनको शुभकामनाएं नहीं दी, क्योंकि उनको शिक्षित देखना नहीं चाहते। ये चाहते हैं हमेशा अनपढ़ बने रहे, जाहिल बने रहे, गवार बने रहे, इनके भीड़ का हिस्सा बनते रहे, जहां ये गए पत्थरबाजी कर दे। इनको वो बच्चे पढ़ते हुए अच्छे थोड़ा दिख रहे हैं, और ना ही इन्होंने कभी पढ़ाने की पहल करी। ये तो अतीक को संरक्षण देते थे, तो ये कहां से अच्छी बातें करते। देखिए आपने बहुत दम से 17 लड़ा, हारे, फिर बोले 22 में हम हारे, 22 में भी आप हारे, अब आप कहना 27 में हम हारे। तो ऐसा आपने क्या कर दिया है? और अगर आपका एजेंडा मोदी जी को हटाना, योगी जी को हटाना है, तो आपके व्यक्तिगत एजेंडे में जनता वोट क्यों करेगी, मुझे बताइए। ये आपका व्यक्तिगत एजेंडा हो सकता है, पब्लिक के क्या एजेंडे हैं आपके पास? आप सीधे कहते संविधान को बचाने जा रहे हैं। अरे भाई, बिजली देने तो आप बेईमानी करते थे, आप संविधान कैसे बचा लेंगे? आप मुझे बताइए, जो लोग ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, मैं तो एक ही सवाल पूछता हूँ, जितने ओबीसी सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास सदन में हैं, क्या इतने सारे विपक्ष के पास भी हैं क्या? तो उनको क्या अधिकार बनता है कहने का? जितनी महिला सांसद हमारे पास सदन में है, क्या उतनी महिला सांसद सारे विपक्षियों को मिला के हैं क्या? बातें करने से प्रबुद्ध जी कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का हर कर्ता काम करके दिखाने के में विश्वास रखता है। और मैं राजनीति में किस लिए जानना चाहता हूँ, मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मुझसे जनता की आई हो, मैं सबसे एक्टिव नेता में माना जाता हूँ सोशल मीडिया में, 24 घंटे में उसका समाधान होता है। मुझे एक उदाहरण बताइए, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक जानकारी दूं, मैंने संसद को बहुत लंबे समय तक कवर किया। मैंने अपने दो ज्यादा मीडिया के साथ, मुझे अगर 10 सेकंड और देंगे तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। तो मैंने 2 दशक से ज्यादा मीडिया को लिए हैं, जिसमें मैंने संसद को बहुत लंबे समय तक कवर किया है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जिसके संसद का, सदन का जो आउटपुट है वो 100% से प्लस है। मुझे 60 सालों में एक सदन बता दीजिए इन विपक्षियों का जो 100% तो छोड़िए 70% के आसपास पहुंच गया हो। ये तो वॉकआउट करने में विश्वास रखते हैं, इनको अपनी सैलरी चाहिए, अपनी निधि चाहिए, इनको जनता के काम थोड़े करने। आप बताइए, राहुल गांधी कितने दिन सदन में प्रस्तुत रहते हैं, अखिलेश यादव कितने दिन प्रस्तुत रहते हैं? चौहान साहब, डिबेट आपने संसद पे रखा है कि उपचुनाव पे रखा है? आपने संसद मैं नहीं, आपने डिबेट संसद पे रखा है, प्रेजेंस पे रखा है?
आपसे सवाल ये आपसे सपा की सवाल ये है कार्यशैली को सीता मऊ उपचुनाव को लेकर ये माना जा रहा है कि सपा प्रत्याशी इरफान सोलंकी की जो पत्नी नसीम सोलंकी है उन्हें क्या सहानुभूति वाला वोट मिलेगा, जबकि भाजपा को ये लग रहा है कि सपा की रणनीति पर वो इस बार भारी पड़ेगी। पिछली बार जो कमियां थी उसे दूर करके वो सीट जीत रही है। कल भूपेन्द्र चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष भी यहाँ कह गए आकर के कानपुर में कि सपा और गठबंधन तो चुनाव हार चुका है। क्या कहना है आपका? चौहान साहब, सीसा मऊ के विधानसभा को समझने के लिए या उसके हार जीत को समझने के लिए कानपुर या उसके आसपास के लोग होना बहुत आवश्यक है। मुझे नहीं पता मैं सक्सेना जी कानपुर कहाँ का के हैं। हूँ। हाँ ठीक है, सक्सेना जी मैं कानपुर के हैं तो कानपुर का आपको हूँ। पता होगा। मैं थोड़ा सा चौहान साहब आपको बताऊं, जो इरफान सोलंकी जी के फादर थे, मुश्ताक सोलंकी जी, ये गरीबों के मसीहा कहे जाते थे। गरीब मतलब खाली मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान। और देखिए विडंबना, उस विधानसभा में मुस्लिम की संख्या कम है हिंदुओं के बजाय, हिंदुओं की तादाद ज्यादा है। जो वोटर हिंदू हैं वो ज्यादा है, मुस्लिम मुस्लिम कम है। फिर भी वो 5 बार से जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे होंगे भाई? भाई हिंदू हिंदू क्यों वोट दे रहा है? हम जैसे ब्राह्मण क्यों वोट दे रहे हैं उनको? इसलिए वोट दे रहे हैं कि वो एक, चाहे सपा की सरकार नहीं थी 12 में तब भी वो काम किए थे, सपा की सरकार रहा 12 से 17 तब भी काम किए, और आज भी काम वो कर रहा है। जब से जेल चले गए तब से काम उनका रुका हुआ है। देखिए क्या है कि योगी जी को थोड़ा सा मुसलमानों से कुछ ज्यादा ही घबराहट है। मुझे लग रहा है पुराने, या जो कहते हैं ना पिछले जन्म में, या तो कोई बहुत ज्यादा सगे भाई थे जो आपस में बंटवारे में कुछ कमी ज्यादा मिल गई होगी। आपने आजम खान जी को देखा कि सिर्फ मुस्लिम होने के नाते उनकी राजनीतिक कैरियर को समाप्त कर दिया गया, छोटे छोटे मुकदमे, बकरी चोर, किताब चोर लगा के। और इरफान सोलंकी को 2022 के चुनाव में ही भाजपा ऑफर कर रही थी, क्योंकि भाजपा लगभग लगभग 25-30 साल से वहां जीत नहीं पाई है और इस बार भी नहीं जीतेगी। लेकिन इरफान सोलंकी नहीं गया तो उसका खामियाजा उसे भुगतना। देखिए भाजपा की आजकल रणनीति क्या है, या तो मेरे में आ जाओ या मेरे अनिल साथ जी, खड़े हो जाओ। लेकिन अगर तुम मेरे रोहित साथ जी कुछ नहीं कहना आओगे, चाह मेरे रहे हैं। साथ खड़े नहीं होगे, नहीं खड़े होगे, तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब चूंकि वो एक तो मुसलमान, तो वो उसको मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं का जो सिंपैथी है, वो इतना ज्यादा सिंपैथी है उसके परिवार के साथ जो उसके साथ अन्याय हुआ है। पिछली विधानसभा में 22 में करीब 7,000 7,500 वोट से इरफान सोलंकी जीता था, जबकि कांग्रेस अलग लड़ी थी। 2024 के इलेक्शन में 27,000 वोट से पीडीए, जब गठबंधन इसके साथ में इलेक्शन था, तो उस विधानसभा से कांग्रेस ने लीड ली थी, महागठबंधन ने। और इस उपचुनाव में चाहे देखिए कौन नहीं है, योगी जी, उसके बाद आपके ब्रजेश पाठक जी, उसके बाद आपके जो है केशव मौर्य जी, इसके अलावा अध्यक्ष, और तमाम तरह के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद लगा दिए गए सारे जिले के। उसके बावजूद मैं बता दूं आपके चैनल पे, और फिर मैं 23 तारीख को अगर आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, 25,000 से ज्यादा वोट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी जीतने जा रही है। जी आप कुछ पूछ रहे थे? जी जी, रोहित जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले में। देखिए प्रबुद्ध जी, आपने जो बात कही कि क्या सिंपैथी वोट उनको मिलेगा, मैंने मैंने आपसे सवाल किया सिंपैथी किस चीज की मिलनी चाहिए। तो ये बेवा जाके मुस्लिम जनता को महिला पता का घर करिए ना है, आप। सक्सेना जी, आप तो रहते हैं किस कानपुर चीज में, की एक बार टहल सिंपैथी लीजिए। मिलेगी? एक बार आप मैं एक मैं बार मास्क मैं पहन के टहल मैं उसी लीजिए। विधानसभा में मैं नहीं नहीं, उसी चैनल उसी पे बोलने विधानसभा से में बजाय था आप कि एक जो बार मोहल्ले में टहल लीजिए। मुझे एक ग्वाल काम टोली से करिए टहलना शुरू करिए और दर्शनपुर वहां तक आ जाइए। सब हिंदू रहते हैं वहां पे, अनिल जी, और वहां पूछिए जाके। आप कानपुर आप कानपुर नहीं के नहीं, जी ये हाँ, तो रहने मैं वाले हम हैं? कानपुर तय में कर देंगे। मैं कानपुर में ये तो रहता हूँ, किसने दर्शनपुर काम मेरा घर कराया है, किसने नहीं कराया। सीसामऊ विधानसभा में ही है। तो अगर आपका घर सीसामऊ विधानसभा में है और आपको ये जी नहीं पता मैं कहाँ हूँ, तो आपकी जानकारी कितनी नहीं है है, सीसामऊ को लेके बहुत अच्छे से। मैं तो पहली बार आपका नाम सुन रहा हूँ भाई। मैं भी करीब सक्रिय राजनीति में यही 10-15 साल से हूँ, और सामाजिक जीवन में 2002 से हूँ। यही कह रहे और हैं, इसका मतलब सीसामऊ को लेकर के श्याम भवन चौराहे पे शैलेंद्र गुप्ता जी के ठीक सामने मैं रहता हूँ। अब मैं तो पहली ये बार, तभी मैंने प्रशासनिक पूछा ना, पता विधि नहीं आप कहा कहाँ को के हैं। लेकर के अब इतने बड़े नेता बता रहे थे अपने यही आप को कि मैं कह इतना बड़ा नेता हूँ, संसद में रहा हूँ, और उसके बाद आपको जब पता नहीं है मैंने कानपुर की नेता नहीं धरातल बताया, की। मैं अभी आपने पत्रकारिता कहा था, में रहा हूँ। अभी आप चौहान साहब को कहते कि इरफान इरफान सोलंकी ने कुछ नहीं किया 25 साल में। अरे भाई 5 विधानसभा आता है कानपुर लोकसभा में, 3 विधायक आपके हैं, जिसमें से एक तो आदरणीय स्पीकर महोदय है जो पिछले 5-7 बार के विधायक है। आप कभी जाके देखा कि उनके उनके क्षेत्रों में क्या काम हो रहा है? 2 बार से किदवई नगर के आपके विधायक है महेश त्रिवेदी, कभी देखा कि उनके घर के सामने वाली नाला सही हुआ? 2 बार के विधायिका है आपके कटियार, प्रियलता कटियार की बेटी, आप जाके देखा कल्याणपुर का हाल?
सवाल ये है कि आप अपना अपना आईना नहीं देखते हैं, आप आईना उल्टा करके दिखाते हैं लोगों को। अरे कभी अपने तरफ भी मुंह अभी लिया अभी करिए उपचुनाव की तो बात हो दिखेगा रही है। आपको। अनिल जी, शीशामऊ अनिल विधानसभा जी, की बात हो रही है। आपको ये जी बताना जी चाह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जिस तरह समाजवादी जी जी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर और सपा पर हमलावर है, वो कह रहे हैं कि सपा अपराधी पैदा करने का प्रोडक्शन हाउस बन गया है। इस हाउस में दुर्दांत सरकार उनकी है, अपराधी पैदा होते हैं और इसके सीईओ सरकार अखिलेश उनकी यादव है। हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं चौहान साहब कि ये जी खिसियाहट योगी जी को क्यों है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ये सक्सेना जी नहीं समझेंगे। 2024 के जी लोकसभा चुनाव में एक तरफ भाजपा कहती थी अब की बार 400 पार, वो 240 पे आ गई। जो मोदी जी का चाल 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 चलन स्टाइल देखते होंगे आप पहले, वो उसमें नमी आ गई। जो मोदी जी आंख में आंख डाल के बात करते थे, वो गर्दन झुका के बात करते हैं। और इधर योगी वाले बाबा, लुंगी वाले बाबा जी कहते थे 80 में 80 जीतूंगा, वो आधे से नीचे आ गए। तो उनको क्लियर कट, आज जो मोदी जी को, अमित शाह जी को झुक के बात करना पड़ रहा है, नीतीश जी और चिराग पासवान और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के सामने, या 2 सीट लेने वाले अपना अपना ये अपना आरएलडी के जयंत चौधरी के सामने, वो सिर्फ उसके सिर्फ इनके कारण, योगी जी के कारण। इनको स्पष्ट रूप से बोला जी है अमित शाह जी ने और मोदी जी ने कि भैया देख लो, अगर 10 के 10 नहीं जीत पाए, अगर 10 के 10 नहीं जीत पाए तो भैया अगली बार फिर रखूंगा नहीं चुनाव के बाद। फिर हमारे लिए केशव मौर्य या जो भी है वो अपना ठीक है, तो सरकार तो भाजपा की ही रहेगी। 9 सीट अगर ये हार भी जाते हैं तो सरकार तो चेंज होने वाली है नहीं। तो इसीलिए योगी जी प्रतिष्ठा का विषय बनाए हुए हैं, बजाय काम करने के ये खाली भाषणबाजी करते हैं। और भाषण में अब क्या कहेंगे? अब भाषण में अब रोहित राम मंदिर पे जी, जब, जहाँ पे लाखों दिया अनिल जी, जलाया रोहित जी जलाया कुछ कहना करते चाह रहे हैं थे, इस बात पे। जहाँ पे जी लाखों दिया जलाया करते थे, वो राम मंदिर, राम अयोध्या तो हार गए। तो अब उसकी बात तो करेंगे नहीं, तो अब क्या कहेंगे? अब अखिलेश यादव बंदा है, राहुल गांधी बंदा है, फलाना है, राम मंदिर धमाका को है। बना अरे लिया भाई उन्होंने। करते रहो, आप करते रहो, आप करते रहो, आपको जो बोलना है बोलो, जनता जवाब देगी वोट से। और मैं फिर कह रहा हूँ चौहान साहब, ध्यान रखिएगा, 9 में से 7 विधानसभा जी गठबंधन जीतने जा रही है। और मुझे लगता है कि इस उपचुनाव के बाद योगी जी की विदाई गोरखपुर की तरफ है। अच्छा, रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले रोहित जी। दो चीजें कहना चाहूंगा। अनिल जी बड़ी व्याग्रता में, बड़ा फ्रस्ट्रेशन में आकर के बहुत सारी चीजें बोल मैं रहे कोई हैं कि फ्रस्ट्रेशन में नहीं योगी हूँ जी भाई, ने। मैं सच्चाई अरे बता रहा मैं हूँ आपको। नहीं, व्याग्रता में क्यों सुनिए रहूंगा मैं? सुनिए, कौन सी मेरी सरकार जा रही है? अरे सुन लीजिए, सुनने में विश्वास रखिए, केवल बोलने से काम नहीं जी। चलता। समस्या ये है कि आप लोग केवल बोलते हैं, सुनते हैं नहीं जनता अरे की नहीं, क्या हम तो बात करने है। वाले हैं समस्या भाई। क्या है? नहीं नहीं, सुनेंगे सुनेंगे, ये करने खुद बोले हैं तो आपको भी सुनेंगे। समझ आ गया। ये इन्होंने बस आप दो बोलिए, चीजें अब कही। मत एक छोड़िए। चीजें कही कि हाँ मोदी जी और अमित शाह जी ने योगी जी से कहा है कि अगर ये उपचुनाव में रिजल्ट अच्छे अरे नहीं हो आप रहे तो आप नहीं आपको रहेंगे। तो पता होना चाहिए, ये वहाँ 14 बात बार जो पकड़ के हवाई जहाज खड़े से, थे। 14 बार जो हवाई अनिल जहाज से आना जी, जाना, वो क्या था? आप जब बोल रहे थे तो रोहित जी की प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, कृपया हमको सुने, 1 मिनट समय दें। सुनने क्या है, जी जी। जिस समय योगी जी से मोदी जी और अमित शाह जी ये कह रहे थे, ये वहां माइक पकड़ के खड़े हुए थे, तो इनको बहुत अरे अच्छे से भाई, पता है कि वहां क्या। राजनीति में समझी, अरे राजनीति में समझी अरे जाती है भाई इशारों को। अरे तो समझ तो आप खुद ही कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी। जनता ने आपको 17 में जवाब दिया, 22 में जवाब दिया, अभी तक जवाब नहीं समझ में आया आपको। काम बोल रहा क्यों था, जवाब दिया सब जनता ठप हो ने? गया, बुढ़िया बन अभी गई। जनता ने अरे 24 में भी दिया, जवाब दिया है, अभी भी जवाब देगा और तो भी 27 में भी जवाब फिर देगा। ये प्रभुति जी मालूम है, जो एलकेजी का जैसे बच्चा होता है ना, दो बच्चे आपस में जब कंपटीशन करते हैं, एक कहता मैं 100 में से 100 लाऊंगा, दूसरा जो है कहता चलो हम पास ही हो जाए तो ठीक है, तो वो पास भी नहीं होता, फेल हो जाता ये है। आप लेकिन सब, जो 100 में से 100 लाने की बात कर रहा है, अरे रुकिए भाई, थोड़ा सब्र रखिए, सब्र की मात्रा अरे जो रखिए। जो 100 में से 100 में जो कह 100 रहा में था, से वो 100 में 150 से लाने 80 की ले बात है वो आया, 70 पे 100 में से जो 80, 100 में 100 में से 80 150 ले लाने की बात कर आया। रहा था वो 70 पे आ अरे गया। बोले मुझे बोले अरे रोहित समझ जी हमारा कह रहे ठेला पास। अरे फ्रस्ट्रेशन रुकिए, थोड़ी देर रोक लीजिए। जब तक आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करने की भी आदत डालिए। तो जब वो बोलिए बच्चा ना 100 आप, लाने वाला 80 हमारा कोई 80 ले फ्रस्ट्रेशन आता नहीं, आप है, गलत बोल तो रहे हैं। जो बच्चा, अरे अब तो चुप हो जाइए भाई, तो ये फ्रस्ट्रेशन ही होता है कि आप हर जगह बीच में बोल रहे हैं, इसको फ्रस्ट्रेशन ही कहा जाता है। जब वो 100 में से 100 लाने वाला बच्चा 80 ले आया और जो कह रहा था हम पास ही हो जाएंगे, वो फेल हो गया, तो वो इसलिए खुश है कि चलो उसके 100 में से 100 नहीं है, 80 आ गए, लेकिन वो फेल हो गया, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। और इनको आप इनके गठबंधन की जहां तक बात कर रहे हैं प्रभुति जी, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति हुई थी इनके गठबंधन की, अखिलेश यादव को मीडिया में आके कहना पड़ा
कि मुझे पता होता ए कि भाई दिग्विजय शीशा सिंह मऊ इतना के चुनाव बेइज्जती करेंगे। अरे रुक जाओ भाई, आप आप भी जो सुना है नहीं करो, शीशा कम मऊ से की कम बात पूछ बहुत रहे हैं उनसे, वो परेशान मध्य रहते प्रदेश हैं। चले गए। अरे शीशा मऊ पे नहीं, अभी अरे बीच में मैं बोलता हूँ आपको तो कहते हैं कि आप गठबंधन बोल रहे हो। आईना भी तो देखिए, कम से कम गठबंधन की अरे इतनी बातें आईना कर रहे हैं, आईना आपने कहा ना मैंने कहा नहीं, घुमा लीजिए अपने तरफ। वो कहना चाह रहे आईना हैं तो आपके तरफ सात भी है ना सीटें भाई, आप आईना जीतने का आपके वादा तरफ भी है गठबंधन भाई। से कर रहे आप हैं, एक दिखा जनगणना रहे के हो, बारे में आप एक दिखा रहे हो मुझे, चार आपकी तरफ उंगली है, तो अपना भी तो देखो, गिरेबान झांको। आप जीतने की बात कर रहे हो, गठबंधन अपना की भी जीतने की, गिरेबान गठबंधन झांकिए, की बात अब फिर सुनना नहीं बताइए। चाहते। अरे हम गिरेबान क्या करें, हमने 17 में आपको झकवाया है, 22 में झकवाया है, अरे अभी भाई 17 24 में भी बीती, झकवा अरे दिया, 17 बात पास 27 हो में गया भी भाई, झकवा देंगे, यहाँ भविष्य की बात 27 हो में रही भी है। झकवाएंगे, क्या पैसा ठीक है 17 में आप, ये 12 में हम भी तो समस्या है जीते आप लोगों थे, की। आप लोग 12 में हम भी जीते, 17 में आप जीते। मैंने क्या कहा, आप लोग किसी भी चीज से कोई सीख तो लेते नहीं है, तो ये समस्या है आपकी, ये एकदम लाजमी अरे समस्या आपसे भी कोई है, सीख इसमें नहीं कोई लेनी भाई। मुझे नहीं लगता नहीं, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल जैसे चल रहे आप हैं बोले इसी तरह रोहित जी, आप आप आपसे बोले आगे आपसे चलते क्या सीखना मुझे भाई, रहिए। जिसका कोई विचार, जिस अनिल जी पार्टी सुन तो का कोई सकते हैं, विचारधारा नहीं हो। एक मिनट सुन लीजिए उनकी भी। बोलिए रोहित जी। एक काम करिएगा, अगली बार अनिल जी को थोड़ा एक बार शॉर्ट बुला में बोल करके रहे हैं। इनको आधे घंटे का इंटरव्यू ले लीजिएगा, तो सारी अपनी जो है भड़ासी निकाल लेंगे कम से कम, क्योंकि मैं सुनना कोई इनको भड़ास है नहीं नहीं निकाल किसी रहा हूँ, को। आप हम गलत यही बोल रहे हैं उसका जानते जवाब दे रहा हैं, हूँ, सामने देना उचित रहता है। आप इतना बिल्कुल झूठ बिल्कुल बोलेंगे उसको ठीक करेक्ट है। करते रहेंगे, बोलिए ना, मैं आप भी आपको डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा हूँ। एक भी चीज मैंने झूठ बोली हो तो सामने बोलिए, बताइए एक चीज झूठ सब बोली झूठ हो। बोलना बैठ के। आपने तो बता दिया कि आप माइक लेके खड़े थे जब ऐसी बातें हो रही थी, सच्चाई आपको अब बहुत बता अच्छे रहा से हूँ ना मैं पता। आपको, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि अनिल जी आप चाचा जी को उल्टा हेलीकॉप्टर, समझाए बोल जा रहे रहे थे, जब चाचा तीन जी को हेलीकॉप्टर जब लखनऊ से, तीन हेलीकॉप्टर जब लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, आप तीन आवाज में बैठक हो रही थी, वो क्या था, वही माइक लेके हम लोग थे जो यहाँ से जब देख रहे थे। मुलायम सिंह जी का आप तो जब मुलायम पत्रकार सिंह जी रहे का हैं, माइक आप छीन कह रहे लिया, हैं पत्रकार रहे हैं, तो आपको तो इशारा काफी होता अरे है। वही इशारा कर रहा हूँ कि जब मुलायम सिंह जी को चैनल पे कहना पड़ गया कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा, उनसे माइक छीन लिया गया, शिवपाल की वो दुर्गति आप लोगों ने कर दी, वो तो आपके सामने है। किस चीज की आप शिवपाल अपना जी, दम भर रहे हैं? आज शिवपाल जी अरे कहाँ है? शिवपाल जी की क्या स्थिति देखा, अब वो तो कहाँ बेचारे शिवपाल जी? मजबूरी थी उनको, आप ये कह आपके करके नाक में दम, आप उनको ये कह आपके नाक में दम किए पर है करके शिवपाल जी, और किसी की हिम्मत नहीं है कि शिवपाल जी की वकालत कर सके। अभी सच वो बात अभी करते अभी हैं आप। अभी अभी आपको ये अरे भी वो पता जो चल जाएगा जो बहुत जिसको जल्दी आपने कि बीच में डाला था ना, जिसके माध्यम से आप लोगों ने करवाया था, बेचारा अमर सिंह चला गया दुनिया से, मैं अब उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। जो तीर आप लोगों ने चलाई थी वो सटीक बैठी, उसमें आपका कामयाबी हासिल हुई, लेकिन आज आप कहाँ हैं? आज आप कहाँ हैं? आज वही शिवपाल जी तो हमारे साथ हैं। हमें तो मजबूरी है उनकी, ठीक है बेचारे क्या क्षणिक करें, भाजपा ने क्षणिक लिया नहीं तो कहीं तो जाएंगे। अच्छा अब आपके ऑफर भाजपा को, ने आपके लिया ऑफर नहीं को रोहित जी, छोड़ कहीं के तो अनिल जी, जाएंगे। ठुकरा दिया, लात मार दिया था, मजबूरी पे हो रोहित जी, गई। 2 मिनट के लिए चर्चा रोकेंगे। पहले हमारी टीम विशेष से कवरेज दिखा रही है, रिपोर्ट देख लीजिए। अनिल जी साहब, पीडीए और अब एक खाद को लेकर के अखिलेश यादव ने बीच में कहा था कि ये हमारा मुद्दा रहेगा, तो पीडीए का जो इनका एजेंडा है कितना कारगर साबित होगा उपचुनाव में अखिलेश जी का? देखिए पीडीए का जो कारगर हुआ 2024 में हमारे आपके जनता के सामने, देश के सामने है। अब 2024 जून में चुनाव के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद, अभी हम लोग नवंबर में बात कर रहे हैं और अभी भी एक हफ्ता चुनाव का है, तो पीडीए परिवार जुड़ रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं पीडीए जुड़ेंगे और पीडीए ही जीतेंगे, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। तो हमारा पीडीए परिवार फल फूल रहा है। ऐसे लोग, ऐसे समाज, ऐसे वर्ग के लोग जो हमसे अभी तक दूर थे किसी न किसी वजह से, हम उनको पास ला रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात करते रहेंगे। दूसरी बात जो आपने पीडीए उसके लिए खाद के लिए कहा, बिल्कुल आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में किसान बुआई, गेहूं और आलू की बुआई शुरू हो गई है और डीएपी खाद नहीं मिल रही है, कालाबाजारी हो रही है। हम एक दिन एक एक आज से 3 दिन पहले एक चैनल पे इसी पे डिबेट कर चुके हैं, कितनी कालाबाजारी है डीएपी खाद की। जो इनके भाजपा के लोग जो चेयरमैन बने पड़े हैं विभिन्न विभिन्न संस्थानों में, उनको 100-100, 200 बोरी इशू हो जाती है, और एक किसान को एक आधार कार्ड पे 1 से 2 बोरी इशू होती है, वो भी सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगा। अभी बांदा में या महोबा में एक 4-5 दिन पहले की कहानी है, एक किसान सुबह से शाम तक लाइन में लगा रहा, बेचारे की डेथ हो गई। ये है इनकी सरकार, जिसकी बात सक्सेना जी नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तो रोहित जी क्या कहना चाहेंगे इस पर, पीडीए को लेकर आपका क्या मानना है? बीजेपी किस तरह से रणनीति बना रही पीडीए को अपने पक्ष में वोट करने की? तो चला दलित देखिए, अल्पसंख्यक, मैंने
मैंने आपको पहले ही कहा, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। बोला इन्होंने खूब 17 में 22 में खूब बोल लिया, वो देख लिया बोल बोल के क्या पुरानी पेंशन ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर के सारे नाटक कर लिए और परिणाम क्या था वो सामने था। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप इस डेटा को चेक करिएगा, जितने अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास पिछड़े समाज से सांसद सदन में हैं या पूरे विपक्ष के मिला के हैं, किस पीढ़ी की आप बात करते हैं? आप अपने परिवार की बात कर रहे हो तो बात अलग है। अगर आप अपने परिवार कोई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं आप तो ठीक है, पीडीए आपका, तो परिवार का डेवलपमेंट करिए, सबको बना लीजिए विधायक सांसद। ये कहिए हम पीडीए की बात का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहे थे। पीडीए का आप 5 साल शासन में रह करके आए, आप मुझे बताइए कौन से पीडीए को आपने इंपॉर्टेंस दे दी? वसूली आती थी डीएम के यहाँ से। डॉक्टर प्रसाद प्रजापति को बचाने के लिए भाई साहब सरकार पूरा नतमस्तक हो गई थी, सबके सामने था ये। किस पीडीए की आप बात कर रहे हैं? क्या किया आपने 5 साल पीडीए करके? कितना परेशानी होती थी भाई साहब लोगों को। अरे भाई आपको पता ही नहीं है पीडीए का निर्माण 2022 के बाद हुआ है, अब 5 साल चिल्ला रहे हैं, आपको पता ही नहीं, इसलिए बीच में टोकता हूं तो बुरा लगता है आपको। अरे 5 साल कहाँ हो गया पीडीए को आए हुए भाई? पीडीए को अभी 1 साल पहले पीडीए का गठन किया गया, पीडीए पे काम किया है। अब 1 साल में ये स्थिति आ गई, आपके नाक में दम करके रखे हुए हैं। अभी आप 5 साल होने दीजिए ना, अब 5 साल टन बोल रहे हैं। अपनी बुद्धि में ठीक करिए। सरकार में हमने क्या किया? क्या किया? अरे भाई सरकार में चले आते हैं विपक्ष से पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वोट जो है वो कितना प्रभावित करेगा, किस पार्टी के पक्ष में जाएगा, ये बातचीत हो रही है। गठन और उसकी बात नहीं हो रही भाई। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण रहा था, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, और अखिलेश यादव का ये एजेंडा है। एक काम करिएगा, अगली बार जब डिबेट करिएगा तो किसी ऐसे व्यक्ति को बताइएगा बात क्या कही जा रही है, वो क्या समझ रहा हो। थोड़ा समझदार व्यक्ति लेकर के आइए, जिसको कही हुई बात आप समझ रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं। तो कह रहे पीडीए गठन कब हुआ, इसका मतलब हर चुनाव में अपने एजेंडे बदल देते हैं। ये तो इनकी हकीकत है। चुनाव में मुझे अपने बुद्धि विवेक के बारे में पत्रकारों को पता चल गया, और मुझे मैं क्या कह रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, और आप बेवजह बोलते चले जा रहे हैं। पीडीए का गठन हमने, पीडीए का गठन 2022 के चुनाव के बाद हमें किया, आप 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अरे आप बोलिए ना, मंडल की बात कर रहा है तो उसकी बात करिए आप। अरे भाई आप ये बताओ, सरकार आपकी है क्या? सरकार आपकी है, जातीय जनगणना करा रहे हैं आप, जातीय जनगणना करा रहे हैं आप, सारे बोर्डों में सारे दलित पिछड़े को दे रहे भागीदारी आप। एक सांसद बना देने से, अब पैसा लेके टिकट बांट देने से, सांसद बना देने से नहीं होता है। आपने कितनी भागीदारी, यूनिवर्सिटी में कितने लोग हैं पिछड़े दलित के? रोहित जी, सीसा मऊ विधानसभा की बात की जाए, रोहित जी आपसे सीसा मऊ की विधानसभा की बात की जाए, रोहित जी सीसा मऊ में दलित मतदाता किसी पार्टी या प्रत्याशी विशेष से कभी जुड़ नहीं पाया, ये तो आप भी जान रहे हो। जो इनके मन की सुनता रहा वही जीतता रहा। भाजपा की यहाँ पर हार की वजह भी यही रही, यहाँ के दलित मतदाताओं को साधने में उसने हमेशा मात खाई। इस बार क्या माहौल है? नहीं, ऐसा नहीं रहा। मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ पे 2 धड़ा है, एक हिंदू और एक मुसलमान की अगर मैं बात करूँ, एक धड़ा जो वोट करता है वो 80% 85% के आसपास वोट करता है। दूसरा जो तबका वोट करता है 40% 42% 44% वोट करता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी एक रणनीति है कि उनको बाहर निकाल के उनसे वोट कराया जाए, और वो सारे जब बाहर आते हैं, बटता कोई नहीं है, ये गलतफहमी सारे निकालते हैं, क्योंकि पोलिंग वो मतदाता कम करते हैं, इसलिए जीत का अंतर आता है। इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि हिंदू मतदाता भी बाहर निकले और निकल करके वोट करे। वो 40, 42, 44% तक सीमित ना रहे, वो भी 60%, 70% तक जाए। और जब वो ऐसा करेगा तो जीत का अंतर आपको 23 तारीख को देखने को मिल जाएगा। और कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं रहा कि कभी, बस क्योंकि पोलिंग ज्यादा नहीं करी उन्होंने, ये डिफरेंस रहा है। इस बार हमारा पूरा टारगेट है कि पोलिंग ज्यादा बढ़ाई। अनिल जी, अभी आपने कहा कि 9 में से 7 विधानसभाएं आप जीत रहे हैं, 2 विधानसभा कौन से हार? ये तो 23 तारीख को पता चलेगा आपको। मैं थोड़ी कर रहा हूँ कि 9 में से 7 जीत रहा हूँ, मतलब 2 हार रहा हूँ, तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा 9 में से 7 जीत रहा हूँ, 9 पे है।
अच्छा बिल्कुल। और सुनिए, हाँ, ये चौहान तो साहब सही। अभी आपने इनसे पूछा, चौहान साहब आपने इनको सीसामऊ विधानसभा के लिए दलित को पूछा, इन्होंने डाइवर्ट कर दिया, आपको वोटिंग परसेंटेज चले गए। मैं बताता हूँ दलित की कहानी इनकी क्या है। ये दलित, एक राकेश सोनकर दलित विधायक रहा है पहले भाजपा का, इनको उन्होंने साइड लाइन करके सवर्णों को टिकट देना शुरू किया, तब से ये हारना शुरू किए वहां पे। उसके बाद इस चुनाव में क्या हुआ, राकेश सोनकर को टिकट दिल्ली से फाइनल हो जाती है, टीवी पे चलने लगता है, मिठाई बढ़ जाती है, उसके बाद जाके उस दलित का टिकट काट दिया जाता है क्योंकि भारतीय वो दलित जनता समाज से आता पार्टी है। की सारी ये गतिविधियों बात कर रहे में हैं दलित माइक की। लेकर के पार्टी अनिल जी मिलता है घूम 3 बार के रहे हाँ, हारे रोहित हुए जी विधायक को, क्या कहना है ये इस लड़ पे रहा है आपका? 3 बार हार चुका है, क्योंकि वो सवर्ण है, क्योंकि वो अनिल जी ब्राह्मण है, इसलिए उसको टिकट मिल रहा है। अब दलित इनको वोट करेगा, इस अनिल जी गलतफहमी में रोहित जी है जवाब दे रहे हैं। ये सेवा करेंगे सवर्णों का, अब वोट देंगे इनको दलित, महादलित और पिछड़ा। तो ये इनकी गणित है, और ये गणित इनकी फेल हो चुकी है। चाहे जितना बोल रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, आके बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ गया है। और मैं आपको एक अंदर की बात और बता दूं कि सारी अंदर जो की बात मुझे प्रत्याशी पता इनके है, आए हैं ना, ये अंदर ये बहुत जो ये रहते हैं। प्रत्याशी आए हैं, ये पहले आज नगर से चुनाव लड़ते थे, तो सीसामऊ वाले को ढंग से मुंह नहीं लगाते थे। आज इनके कार्यकर्ता परेशान है उनसे, खैर गाली गलौज कर रखी है कार्यकर्ताओं को, आदरा पड़ रहा है उनको, और वो ये क्या बताएंगे, ये खाली योगी जी, मोदी जी के ऊपर ये लोग चुनाव लड़ते हैं, इनको जमीन पता नहीं है, ये घर से बाहर निकाल आएंगे, लाठी लेके बता रहे हैं, जब रोहित घर जी से क्या बाहर कहेंगे इस निकाल पे लाएंगे। आप? अरे जब तुमके पार्टी के प्रति आपके पहले विचारधारा, इनको शांत कराइए, थोड़ा सा आपके इनको रवैया, दवा जब दीजिए जनता अच्छी आपसे वाली, नाराज है तो ताकि कहाँ दवा सही असर करे। पकड़ के गलत गलत दवा खा लिए ले लोग, आओगे क्या? तो किसी को देखिए कुछ भी बोल रहे हैं। थोड़ा सा दूसरे को भी सुनने अरे की आदत भैया डालिए मजा नहीं। नहीं आ रही क्या? बहुत अरे इतना बोल रहे हैं आप, मजा नहीं आ रही आपको? इतनी नहीं, मजा आ रही, वही बताने जा रहा हूँ, अच्छा वही बताने सच्चाई जा रहा हूँ, बता अभी रहा आपको हूँ अनिल मैं मजा जी आएगी, आपको, डॉक्टर रोहित अभी जी, आपको मजा आएगी। अनिल जी डॉक्टर रोहित सच्चाई जी जो यहाँ पर बता रहे उससे रुकेंगे कड़वा थोड़ा, लग रहा एक अनिल जी डॉक्टर रोहित जी यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेंगे, एक रिपोर्ट देखिए पहले नहीं, मुझे उपचुनाव को मुझे जाना, लेकर मुझे रिपोर्ट जाना देखिए। है, नमस्ते जी। मैंने पहले कहा था मुझे 5:30 बजे कहीं जाना होगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुके हैं। अब वोटिंग में करीब 9 दिनों का वक्त बचा हुआ है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। इस दौरान सियासी बयानबाजी का दौर भी काफी तेज हो गया है, जहां बीजेपी की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ कमान संभाले हुए हैं और सपा पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी उनके हर बयान पर पलटवार कर रहे हैं। कल यानी रविवार को मिर्जापुर में सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित किया था। सीएम योगी ने कहा था कि एक तरफ भाजपा, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी, आरएलडी का यह गठबंधन एनडीए के रूप में है, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी व कांग्रेस का इंडी गठबंधन है। इतना झूठ और फरेब उनके द्वारा फैलाया गया था। उन्होंने कहा था खटाखट खटाखट, किसी को पैसा मिला क्या? आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछो कि पैसा कहां गया। अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी ऐसा काम कर देता है जिससे मैनपुरी वालों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। सपा नेतृत्व के कृत्यों से मुलायम सिंह यादव को कष्ट हो रहा होगा कि उनका सपूत सपा को कांग्रेस के पास गिरवी रखकर पार्टी का सत्यानाश करने पर उतारू हो गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के नेतृत्व, नीति व नेताओं को निशाने पर रखा था। उन्होंने कहा था कि सपा की टोपी लाल लेकिन कारनामे काले हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप मढ़ा था कि कश्मीर को फिर से आतंकवाद का गढ़ बनाने के लिए शरारत प्रारंभ हो चुकी है। अखिलेश को लेकर सीएम योगी ने कहा था कि उनका आचरण अपने पिता और सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की भावनाओं के विरुद्ध है। अखिलेश यादव की सपा कांग्रेस की गोदी में खेल रही है। कांग्रेस ने इमरजेंसी में नेताजी को बंद किया था। नेताजी हमेशा कांग्रेस का विरोध करते थे। वे कहते थे कि धोखे से भी इनके साथ नहीं रहना, लेकिन सपा अब नेताजी के मूल्यों व आदर्शों से खुद को दूर कर चुकी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बीजेपी नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया। दरअसल सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भाजपा के पदाधिकारी और नेता आतंकवादी हैं। श्यामलाल पाल ने सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब किसान आंदोलन करते थे तो भाजपा के सांसद उन्हें आतंकवादी कहते थे, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि भाजपा के सांसद और पदाधिकारी ही आतंकवादी हैं।
वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रविवार को कानपुर की सीसामऊ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी जीत पक्की करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा था कि सपा और कांग्रेस सीसामऊ चुनाव हार चुकी है। 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मंझवा, अंबेडकर नगर की कटहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खैर से सुरेंद्र दिलेर, सीसामऊ से सुरेश अवस्थी व करहल से अनुजेश यादव के पक्ष में कमल खिलाने की अपील की थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की नेतृत्व, नीति व नेताओं को निशाने पर रखा। कहा था कि सपा की टोपी लाल लेकिन कारनामे काले हैं। सीएम योगी ने कहा था कि अयोध्या में निषाद बेटी और कन्नौज में सपा नेता के कृत्य किसी से छिपे नहीं हैं। यह सभ्य समाज के कलंक हैं। लाल टोपी व काले कारनामे को पनपने मत दीजिए। यहाँ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, फिर से यूपी को अराजकता में ढकेल देंगे। सीएम योगी ने कहा था कि कांग्रेस जब भी सफल होगी तब आपको विभाजित करके सफल होगी, इसलिए बटिए मत। जब बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे। जहां एक ओर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सपा पर हमलावर हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के माध्यम से जमकर हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा बयान भी सामने आया है। शिवपाल यादव ने कहा कि पीडीए ना तो बटेगा ना ही कटेगा और जो जैसी बातें करेगा बाद में पिटेगा। कुल मिलाकर यूपी में बयानबाजियों से सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस 24/7। अनिल जी, बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में खैर में, करहल में और कानपुर में जब सीसामऊ आए थे, इनमें एक चीज उन्होंने कही थी कि ये लाल टोपी वाले कारनामे को पनपने मत दीजिए। ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, यूपी को अराजकता में ढकेल रहे हैं। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री सीधे सीधे मोर्चा संभाले हुए हैं और पूरी तैयारी के साथ उतरे हुए, पूरी टीम को जो झोंक दिया उन्होंने, तो कितने हद तक आपको लग रहा है कि सपा के अखिलेश यादव अकेले दम पर या शिवपाल यादव या प्रदेश अध्यक्ष कितना सरवाइव कर पाएंगे इस चुनाव में? चौहान साहब, मैंने पहले भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की मजबूरी है। वो अब बस उनके पास 9 दिन का समय बचा है। 9 दिन में जितना भी अनाप शनाप जो अमर्यादित भाषा, देखिए भाजपा का कोई नेता, मैं एक संगठन का कार्य करता हूँ, मैं बोलूंगा, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ लोगों चलेगा, बट संविधान की कसम खाके संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक प्रदेश का मुखिया जब इस तरह के भाषा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो दिखता है कि कहीं ना कहीं कितना फ्रस्ट्रेटेड है। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, उनको जो समझ में आया कि जनता देख रही है। देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है, ये चुनाव पीडीए लड़ रहा है। मैंने कहा ना कि 9 सीट अगर भाजपा हार भी जाती है तो भाजपा की सरकार नहीं जा रही है, ना तो योगी जी मुख्यमंत्री पद से जा रहे हैं जब तक मोदी अमित शाह जी नहीं चाहेंगे। लेकिन फिर भी इतनी प्रतिष्ठा का विषय क्यों है? क्योंकि वही है कि डू एंड डाई, करो या मरो। अगर तुमने ये नहीं किया, ये नदी पार नहीं करी और नदी पार होना नहीं है, तो आखिरी में क्या करेगा? आखिरी में ऐसा गुड़ गोबर करके जाएंगे कि फिर आने वाले पीढ़ी तुम्हारे संभालते रह जाएंगे। तो इसीलिए लड़ने, मारने, कटने, पिटने, इधर उधर दुनियावारी। आप पीछे जो आप चला रहे थे उसमें उनके मुलायम सिंह की बात की जा रही थी, कितने वो, अरे भाई ये बताइए, ये योगी आदमी है, सनातन धर्म के अपने आप को ठेकेदार कहते हैं। इनके पिताजी, माताजी या पिताजी का देहांत हुआ था, क्या गए थे क्रियाकर्म? किया था सनातन धर्म के हिसाब से क्रियाकर्म अपने यहाँ जो होता है? मोदी जी की माइड हुई थी, हेलीकॉप्टर से सरकारी खर्चे पे चले गए थे अग्निदान देने के लिए और उसके बाद उन्होंने बाल तक कटाया है। ये लोग सनातन के ठेकेदार हैं और ये हिंदुओं को बोलते हैं। देखिए, ये नाम नहीं को आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा ना कि आप कम से कम चौहान आप साहब, 9 में से, अनिल जी, आप 9 में से 7 सीटों पर जीत कबूल रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है 9 की 9 सीटें वो जीत रही है। ये तो अच्छी बात है, कम से कम आपको लग रहा है कि 9 सीटों में 7 सीटें मिल रही है। देखिए वो तो 80 में 80 जीत रहे थे, आगे 32-33 पे, और वो 400 पार कर रहे थे, आगे 240 पे। वो भी अगर 20-25 सीटें अगर बेमानी नहीं होती तो वो भी 250 के आस छोड़िए, वो जीत गए। जीता हुआ संविधान के हिसाब से जीते हैं, मैं उसको मानता हूँ। बेमानी जो बताया आपने, तो क्या किस माध्यम से, किस तरीके से हुई? ईवीएम से या दबाव से, प्रशासनिक?
बेईमानी अब मैं किस तरह की आप मान रहे हैं? उस पे किसी दिन उस पे देखिए चौहान साहब, आपको भी पता है अभी हरियाणा में चुनाव हुआ है, छोड़िए आप उत्तर प्रदेश, आपने देखा नहीं कि यहाँ 500 से नेटवर्क गड़बड़ा रहा। कुल मिलाकर के जो 9 नवंबर को योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सियासी तपिश बढ़ा गए थे, अब 13 हजार तारीख को अखिलेश यादव की उसी लीड तापमान को होती है, बढ़ाने के लिए ठीक है, वहां कानपुर की प्रशासन ने दी सीसामऊ जाती विधानसभा देख के सीट वोट में आ रहे हैं। उसके अब देखना ये है कि आने जहाँ वाली 21 योगी तारीख बढ़ा को के आए मतदान का स्तर क्या रहेगा। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद वहां जुड़ने के लिए न्यूज प्लस से। नमस्कार। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।